हेलो बच्चों, मैं ना आज आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक रोहन था और एक लक्ष्य था बच्चों। दो फ्रेंड्स थे और दोनों के दोनों क्लास 10th के थे और एक स्कूल में ही पढ़ते थे और एक टीचर से ही पढ़ते थे बच्चों। जो रोहन था ना, वो क्लास 10th में 70 मार्क्स लेकर आता है मैथ्स के अंदर, और जो लक्ष्य था बच्चों वो 95 मार्क्स लेकर आता है। तो फिर मैंने देखा कि ऐसा क्या डिफरेंस है जब एक टीचर से पढ़ते हैं, एक क्लास में पढ़ते हैं, एक सिलेबस पढ़ाया जाता है, तो दोनों के मार्क्स में डिफरेंस कैसे आ गया। तो मैंने रोहन और लक्ष्य को इनवाइट किया और उनसे बात करी बच्चों, जाना कि ऐसा क्या डिफरेंस है। तो लक्ष्य रोहन से मैंने पूछा कि रोहन, आप अभी 70 मार्क्स लेकर आए मैथ्स के अंदर, तो ऐसा कैसे हुआ बच्चों। उसने बताया, सर मैं जो अपनी स्टडीज करता हूँ वो मैं अपने हिसाब से करता हूँ, मैं किसी के प्रेशर में आकर नहीं करता। अब जो टीचर ने बोला कि टेस्ट है तो मैं उस दिन तो पढ़ लेता हूँ, अदरवाइज मेरे को कोई टेंशन नहीं है। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। रोहन की साइड हमने देखा, और कभी कभी मैं पढ़ता हूँ, रोज मैं नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, ये तो कहा रोहन ने। अब मैं लक्ष्य से पूछता हूँ, लक्ष्य आपके 95 कैसे आए। लक्ष्य बताता है, भैया मैंने ना जो हमारे टीचर्स ने हमें बोला था वो फॉलो किया। ठीक है, तो लक्ष्य से पूछा कि भैया ऐसा क्या बोला कि जो आपने फॉलो किया और 95 मार्क्स आ गए। वो बोला, सर मेरे को ना हमारे टीचर्स ने एक टारगेट दिया था, मतलब सारी क्लास को एक टारगेट दिया था कि आप लोगों को है ना डेली कंसिस्टेंसी से 10 सम करने हैं, ज्यादा नहीं करने हैं, केवल और केवल 10 सम करने हैं। अब बताओ, 10 सम कोई बड़ी बात नहीं। मैंने मन मन में सोचा, हाँ भाई बात तो सही है। अब लक्ष्य बोला कि सर मैं ना हर रोज अपने 10 सम करता था कंप्लीट, डेली अपने 10 सम करता था, चाहे मेरी फैमिली में शादी हो, चाहे मेरा कोई भी फंक्शन हो, मेरी प्रायोरिटी रहती थी कि मैं मैथ्स के 10 सम करूंगा ही करूंगा। ठीक है, तो मेरे को बात समझ आ गई कि हाँ, लक्ष्य में रोहन में डिफरेंस है। पहला तो यही था कंसिस्टेंसी का, एक बच्चा डेली पढ़ता है और एक बच्चा डेली नहीं पढ़ता है। ऑब्वियसली एक बड़ी चीज है बच्चों, क्या कंसिस्टेंसी, कि वो 10 सम पढ़ता है। और दूसरी बड़ी बात समझ आई कि 10 सम कोई बड़ी बात भी नहीं है। चलो फिर यहीं पर बात एंड करी मैंने। अच्छा, मैंने सोचा कि लक्ष्य ऐसा फिर आप 10 सम कैसे करते थे, कोई तो रोड मैप होगा आपके पास। लक्ष्य बोला, जी भैया बिल्कुल था रोड मैप। तो क्या रोड मैप था? फिर मेरे को उसने बताया, मैं ना एक काम करता था, मेरे को जितना भी एनसीईआरटी है ना वो कंप्लीट करना था। ठीक है, मेरे टीचर ने बोला था, सभी को बोला था डेली 10 सम करने हैं, और टीचर ने बताया था कि आपका जो एनसीईआरटी है ना उसके अंदर टोटल जो है 350 के आसपास कंप्लीट सम है, 350 लगभग सम। ठीक है, और मैं 10 सम डेली करता था, तो 35 डेज के अंदर मैंने अपना एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और 35 डेज के अंदर मैंने एनसीईआरटी जैसे कंप्लीट करा, तो अब फिर मैंने क्या करा, नेक्स्ट स्टेप क्या करा। देखो कोई बड़ी बात नहीं एनसीईआरटी करना। ठीक है, एनसीईआरटी को कंप्लीट करना। अब लक्ष्य की बात को देखते मेरे को लगा कि कोई बड़ी बात नहीं है, सही बात है भाई, 35 डेज के अंदर एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया। मैंने पूछा कि अब लक्ष्य 35 डेज में तो हमारा एग्जाम नहीं आएगा। ठीक है, लक्ष्य बोले, सर फिर मेरे पास आगे का भी प्लान है। अच्छा, तो आगे का क्या प्लान है? फिर लक्ष्य ने बताया, मैं ना एवरी संडे में टेस्ट कंडक्ट करता हूँ। ठीक है, तो टेस्ट कैसे करते हो? वो बोलता है कि जो मेरे को सम, जैसे मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए 1 वीक में, 2 हुए या 1 चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरी बड़ी सिस्टर है, मैं उनसे बोलता हूँ कि आप मेरे को ना इनमें से सम को टिक करके दे दो, मैं उनको टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा, आपको चेक करके देने। ठीक है, तो एवरी संडे को मैं ना अपना टेस्ट कंडक्ट करता हूँ, खुद से टेस्ट कंडक्ट करता हूँ। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हैं। फिर लक्ष्य से मैंने बोला, अब लक्ष्य देखो, लक्ष्य के पास उसकी सिस्टर थी जो उसको चेक कर लेती थी, उसके टेस्ट को हेल्प कर देती थी। ठीक है, बट बच्चों यदि आप लोगों को प्रॉब्लम आती है कि देखो हम कैसे करेंगे सर, हमारे पास घर में कोई पढ़ाने वाला नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है, तो आपको डरना नहीं है बच्चों, मैं आपका जो है बड़ा भाई हूं। ठीक है, और एवरी संडे हम जो है लाइव क्लास करते हैं और उसमें इंपॉर्टेंट सम ही करते हैं, तो आप लोग वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं, वहां पर जुड़ जाइएगा, वहां पर हम आपको स्टडीज में हेल्प करेंगे और आपका टेस्ट भी साथ साथ हो जाएगा। चलिए, ये तो बात हो गई। अब इसके बाद एवरी संडे आप टेस्ट कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, वो बोला कि मेरी परफॉर्मेंस क्या बेस्ट होती गई, जितनी मैं गलती करता था मेरे को पता चल जाता था कि ये गलती मैं कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद उनको इंप्रूव करता था। ठीक है, अब फिर 35 डेज के बाद का तो बताया नहीं आपने क्या होगा। फिर लक्ष्य बोला, नहीं सर आगे का प्लान है मेरे पास। तो मैंने पूछा क्या प्लान है? सर मेरे को अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स कंप्लीट करना है। क्या करना है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स। ओके ठीक है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स में भी लगभग 300 के आसपास एमसीक्यू प्लस जो है जो आपके कंप्लीट बड़े सम है वो है, उसने लक्ष्य ने मेरे को बताया। ठीक है, तो डेली का मेरा 10 सम का टारगेट चल रहा है। ठीक है, तो इसको भी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ अराउंड 30 डेज में, ये तो बहुत बढ़िया। ठीक है, लक्ष्य की स्ट्रेटजी मेरे को रियली इंप्रेस कर रही थी बच्चों। अब फिर मैंने पूछा, चलो ये भी हो गया आपका 30 और 30-60, मतलब 2-2.5 महीने के अंदर। ठीक है, फिर बोला, सर मैं अभी भी रुकता नहीं। ठीक है, फिर क्या किया आपने? वो बोला, मैं पीवाईक्यू कंप्लीट करना स्टार्ट कर देता हूँ। पीवाईक्यू प्लस जो रेफरेंस बुक है, वो बोला लक्ष्य कि मैं रेफरेंस बुक प्लस पीवाईक्यू करता हूं अब। ठीक है भाई लक्ष्य, तो पीवाईक्यू कहां? अब बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कहां से करेंगे हम पीवाईक्यू। अब पीवाईक्यू कहां से ढूंढेंगे? रेफरेंस बुक तो चलो हमें मिल जाएंगे।
ठीक है। बट पीवाईक्यू कहां से ढूंढे, बहुत सारे बच्चों की क्वेश्चंस भी होने वाले हैं, अब इस क्लास के बाद पूछने वाले हैं, ठीक है। चलो लक्ष्य की बात को मैंने पूछा, फिर लक्ष्य ने मेरे को बताया सर एक वेबसाइट भी है। ओके बताओ कौन सी वेबसाइट, तो उसने बताया एक वेबसाइट है अपना सुपर कोप करके, ठीक है। तो सुपर कोप पर क्या है ना, आपको जितने भी क्लास 10 के एग्जाम पेपर चाहिए वो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे, पेपर प्लस सॉल्यूशन मिल जाएगा। और वो भी ऐसा नहीं है 25 के, 26 के, 24 के, 23, 22, 21, 2018, 19, लगभग 2010-12 के बाद के सारे पेपर वहां पर आपको मिल जाएंगे और सारे सेट मिल जाएंगे और सॉल्यूशन के साथ। बच्चों समझ आ गई बात, मेरे को बहुत अच्छा लगा लक्ष्य भाई, तुम बहुत अच्छे से स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो और इसी वजह से आप 95 पर पहुंचे हो। मैं काफी इंप्रेस हुआ बच्चों उसकी बात से, ठीक है। चलो और ये देखो, ये आप ढूंढ लेना, नहीं समझ आए तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा से लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सुपर कोप का, ठीक है। चलो भाई अब इसके बाद बच्चों किस किस बच्चे को लगा कि मेरे को लक्ष्य की तरह स्टडी करनी है, लक्ष्य का जो रूल था वो फॉलो करना है। लक्ष्य का एक था बच्चों क्या, 10 सम्स का, 10 सम्स डेली, 10 सम्स डेली डेली डेली, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कौन कौन बच्चा है जो लक्ष्य की स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा, तो सभी बच्चे कमेंट करेंगे हाँ भैया मैं फॉलो करूंगा, ठीक है। जो भी बच्चा फॉलो करेगा, यस भैया मैं फॉलो करूंगा, वो कमेंट करके जाना, बिल्कुल कमेंट करके जाना, ठीक है। समझ आ गई बात। और नेक्स्ट अपना टारगेट जरूर लिख के जाना है। जो भी बच्चे को बात समझ आई है, बात अच्छी लगी है, तो वो कमेंट में अपने मार्क्स, अपना टारगेट लिख के जाएगा कि भैया मैं टारगेट करूंगा मैथ्स के अंदर 95, 97, 98 या भैया मैं 100 का कंप्लीट टारगेट करता हूं, वो यहां पर लिखकर जाएगा। समझ आई बात। फर्स्ट बात बच्चों, जिन भी बच्चों को इस क्लास से कुछ भी समझ आया है उन सभी बच्चों के लिए बच्चों मैं यहां पर एक स्टडी टाइम टेबल लेकर आने वाला हूं, यानी कि एक ऐसा टाइम टेबल जो आपकी स्टडीज को और ज्यादा एनहांस करेगा, आपकी एजुकेशन, आपके एग्जाम्स के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर आने के लिए। तो बच्चों बस एक टारगेट है आप लोगों का कि आप सभी लाइक करें और 500 लाइक कंप्लीट कर दीजिए। सभी बच्चे हाइप करेंगे और बच्चों की हेल्प हो जाए। जैसे 500 लाइक्स कंप्लीट होते हैं मैं स्टडी टाइम टेबल आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे एक बेस्ट क्लास के साथ, तब तक देखते रहिए गोल्डन गुरुकुल क्लासेस। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। मेरे एंड से सभी बच्चों के लिए बेस्ट से बेस्ट, अच्छे स्कोर करिए, अच्छे मार्क्स लेकर आइए। थैंक यू प्यारे बच्चों।